हाय गाइस, वेलकम बैक टू फारहान रिएक्शन। और आज हम रिएक्शन देंगे काला पानी लेपू लेक डिस्प्यूट के बारे में। जैसे आपको पता है कि काला पानी लेपू लेक नेपाल का एरिया है और उस पर नाजायज़ कब्जा किया हुआ इंडिया ने। अब तो प्राइम मिनिस्टर ओपिनियन मोदी ने भी इसके ऊपर बयान दिया कि वो हमारा इलाका है और हम उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे और पता नहीं कितने पुल बनाएंगे वहाँ पे। तो हम एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे कि इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, ये गोदी मीडिया क्या कह रहा है अबाउट काला पानी लेपू लेक डिस्प्यूट या उसके एरिया के बारे में। स्टार्ट करते हैं। लीपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। भारत नेपाल सीमा के पास सड़क निर्माण की घोषणा से नेपाल भड़क गया है। लेपू लेक एरिया में पीएम मोदी ने हाल ही में सड़क के विस्तार की घोषणा की थी, जिस पर नेपाल ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये निर्माण अवैध है। नेपाल ने भारत से काली नदी क्षेत्र में सड़कों के एक तरफा निर्माण और विस्तार को रोकने के लिए कहा है। नेपाल का यह विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लेपू लेक क्षेत्र में सड़क का विस्तार करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आया है, जिस पर नेपाल अपना दावा करता रहा है। दरअसल 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में भाजपा द्वारा आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार उत्तराखंड के लेपू लेक में बनी सड़क को और चौड़ा करने जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1200 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का काम भी शुरू हुआ। इन सड़कों के अलावा 151 पुलों के निर्माण का काम भी किया जाएगा। 51 पुल। भाइयों और बहनों, आपको सुख सुविधा से वंचित रखने की सोच रखने वालों के उनके कारण ही मानस खंड, जो मान सरोवर का प्रवेश द्वार था, सड़कों से वंचित रहा। हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, बल्कि लीपू लेक तक की भी लीपू लेक सड़क बनाई और इस लीपू लेक के पर बारे में बात आगे कर भी रहे हैं। विस्तार कार्य चल रहा है। बस इसी के बाद नेपाल के सूचना प्रसारण मंत्री और कैबिनेट के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने कहा है कि काली नदी के पूर्व में लिम्पियाधुरा, लेपू लेक और काला पानी सहित क्षेत्र नेपाल का अभिन्न अंग है और यहाँ भारत को सड़कों के किसी भी निर्माण या विस्तार को रोकना चाहिए। कार्की ने कहा, नेपाल और भारत के बीच सीमा पर किसी भी विवाद को ऐतिहासिक दस्तावेजों, नक्शों और दस्तावेजों के आधार पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए, जो दोनों देशों के बीच मौजूद द्विपक्षीय संबंधों की भावना के अनुरूप हो। नेपाल की यह प्रतिक्रिया भारत की उस प्रतिक्रिया के बाद आई है, जिसमें भारत ने जोर देकर कहा है कि चल रहा निर्माण कार्य भारतीय क्षेत्र में है, बल्कि लीपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। हालांकि भारत ने नेपाल को प्रस्ताव भी दिया है कि द्विपक्षीय मित्रता की भावना से बातचीत के माध्यम से किसी भी विवाद को सुलझाया जा सकता है। बता दें कि पिछले कुछ सालों से नेपाल भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर उलझता रहा है। कई बार विवादित बयान भी दिए गए हैं। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के कार्यालय में इसमें सुधार होता दिख रहा था, लेकिन एक बार फिर से लेपू लेक में सड़क विस्तार की घोषणा पर नेपाल भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। इस टॉपिक को लेके मैंने आपको कई सारी वीडियो बना के दी है और मोदी ने जब इसके बारे में बात की तभी मैंने आपको बताया, बट मुझे ये कन्फर्म नहीं था कि इंडियन मीडिया के बाद और इंडिया के लोगों के बाद और इंडियन के जो प्राइम मिनिस्टर उसके बाद नेपाल ने भी कुछ रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि उन दिनों पर नेपाल ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया था। हमने वीडियो बना के दी थी आपको कि नेपाल इस टाइम पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। एंड फाइनली नेपाल की तरफ से पॉजिटिव इस हमारे साइड से पॉजिटिव है कि यार उन्होंने कुछ सोचा कि हमारी जगह पे ऐसा काम हम आपको नहीं करने चाहिए, हम आपको करने नहीं देंगे, ये ठीक है। बट दूसरी बात अगर जहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे नेपाल हमेशा कोशिश करता रहता है कि यार इस हमारी जगह पे कोई कब्ज़ा ना करे और इंडिया हमेशा ही इसकी जगह पे कब्ज़ा करने की कोशिश करता है कि वो इस बात को आगे बढ़ाए। हालांकि जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे KP ओली शर्मा, नेपाल के 2020 के अंदर की बात करें तब भी कुछ न कुछ ताल्लुकात ख़राब हुए थे और फिर से ताल्लुकात ख़राब की जानिब जा रहे और ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि बीच में कुछ सुलझाव आ जाए, बट नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की इस बात के पीछे और इसके बाद नेपाल के लोगों ने इस बात को
काफ़ी सिरे से समझा और बात की कि हमारी जगहों पे आप कैसे रोड बना सकते हो। आप रोड बना रहे हो, गैर कानूनी बना रहे हो। हमारी अब गलती भी दोनों साइड से, बॉर्डर नहीं है ना। अब इस चीज़ को लेके नेपाल की तरफ से काफ़ी रिस्पॉन्स आया है, तो एक अच्छा गुड न्यूज़ है कि यार अपनी जगह के बारे में पता होना चाहिए इंसान को कि यार हमारी जगह पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा।